टाइम टाइम पे एलिगेशंस लगते रहते हैं हमारे छोटे जिज्जा पे। कभी टाइटल के थ्रू लगते हैं, कभी वीडियो में कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं, कुछ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जाता है जो कि काफ़ी शेकिंग होता है। जैसे कि आजकल का जो टॉपिक चल रहा है, आजकल जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जिज्जा और उनकी माँ ने डीएनए का प्रूफ मांगा है ना। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है और मैंने जिज्जू का ही स्क्रीनशॉट, उनके रिप्लाई का किसी ने कमेंट किया था कि ये डीएनए का एलिगेशन काफ़ी सीरियस है, इसका जवाब दीजिए। तो मैंने उस पर 2 मिनट की वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे आके चेक कर सकते हैं कि उस पर छोटे जीजू ने क्या रिप्लाई दिया है। और फिर से उसी बात का वो क्लैरिफिकेशन लेके आए हैं कि मैंने इस बात को नहीं कहा है, मैंने इस बात को नहीं बोला है। और जब वो उनको लेने पहुंचे थे उनके घर, तो इसी बात को लेके उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, उनकी बहुत बेइज्जती करी गई थी उनके घर पे। जब छोटे जीजा उनको लेने गए थे, उन्होंने खुद बोला इस बात को कि मैंने ऐसे कोई बात नहीं कही है, पूरे प्रेगनेंसी वो मेरे साथ थी। वो खुद सामने से बार बार बोल रहे हैं कि भाई बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है, मेरी तरफ से या मेरी माँ की तरफ से किसी की तरफ से ये बात नहीं कही गई। तो मैडम जी, सीरियसली मैडम जी, माता जी, बहन जी, आप जो भी समझ लीजिए, जिस लहजे में आप समझ सकती हैं, आपसे विनती है कि प्लीज़ अब इस टॉपिक को, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, या आपको समझ में आते हुए भी जस्ट फॉर अ फ्यू डॉलर्स के लिए बार बार ये डीएनए वाला एलिगेशन लगा रही हैं। छोटे जिज्जा के लिए नहीं सही, अपने लिए ना सही, पूरी पंचतंत्र पंचायत के लिए ना सही, झुंड के लिए ना सही, यूट्यूबर फ्रेम के लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचिए। आप जो रोना धोना हमेशा लगाई रहती है ना, बार बार सामने से बंदा नहीं कह रहा है, सामने से बंदा ये कहना भी नहीं चाहता है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप अपने ही बच्चे के ऊपर इतना बड़ा, इतना संगीन इल्ज़ाम थोप रही हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी बच्चा छोटा है, जब बड़ा होगा, स्कूल गोइंग लाइफ में आएगा, आपकी इन सब एलिगेशंस का उसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा, कैसे बच्चे बुली करेंगे। बच्चे बुली नहीं, पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स भी तो आते हैं ना, जब कभी मीटिंग होती, फंक्शन होते हैं एंड ऑल, क्या बोलेंगे उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को कि इनके बच्चों से थोड़ा सा दूर रहना, थोड़ी दूरी बनाए रखना। आखिर आपके इस मेलो ड्रामा में, आपकी इस इनकम में उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है? आप क्यों बार बार इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा लाइमलाइट बटोर रही हैं? क्यों आप लोग, सब लोग मिलके, पूरा ख़ानदान मिलके, पूरी गीदड़ की झुंड मिलके खाली ये डीएनए डीएनए डीएनए, क्या कुछ और नहीं है आपके पास? तो बहुत सारी चीज़ है ना रोने धोने के लिए, कितनी सारी बातें, आप वो करिए ना, हम लोग वो सुन। भाई हम लोग मना थोड़ी ना कर रहे हैं कि आप अपनी बातचीत करना बंद कर दीजिए, लेकिन जो मैटर है ना, जो प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ आप दो के बीच की है, और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मैंने हर बार कहा है कि ये जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है, या ये इंटेंशनली किया जा रहा है कि पूरी फैमिली को रिच बनना है रातों रात। अभी क्योंकि बहुत सारे डॉलर्स आ रहे होंगे इस ड्रामे के साथ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता जब बात सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी के बीच में है और उनके पति के बीच में है, तो ये जो हमारी बड़की जिज्जी हैं उनकी ज़िंदगी कैसे ख़राब हो जा रही है? क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो लाया है, हमारी ज़िंदगी इसने ख़राब कर दी। भाई मुझे समझ में नहीं आता आपकी ज़िंदगी कैसे इम्पैक्ट हो जाती है। कोई, आप तो ऐसा तो है नहीं कि आपने मायके में रहती हैं, आप इनकी छोटी बहन हैं कि इनकी शादी ख़राब हो गई तो उससे आपकी शादी को इफ़ेक्ट पड़ेगा। नहीं, आप तो बहुत साल पहले से शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रही हैं, है ना। कहना नहीं चाहिए, बीइंग अ लेडी ये बात कहनी नहीं चाहिए। बच्चा अगर आपके पास नहीं है तो क्या दूसरे के बच्चे की कोई तकलीफ़ नहीं, उसका कोई वजूद नहीं है? आपको समझ में नहीं आता कि बच्चे को दोनों की ज़रूरत है, माँ की भी ज़रूरत है, बाप की भी ज़रूरत है। और भाई कैसे कोई कह सकता है कि भाई दादी प्यार नहीं करती? भैया वो पुरानी कहावत नहीं है कि मूल से ज़्यादा लोगों को सूद प्यारा होता है? तो एग्जैक्टली यही चीज़, बच्चे से ज़्यादा ना बच्चे का बच्चा प्यारा होता है। एक तो हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी का ना फेवरेट एलिगेशन है जो वो हर किसी के ऊपर लगाती। उन्होंने ये एलिगेशन कचरा पे भी लगाया था, उन्होंने ये एलिगेशन हमारे छोटे जिज्जू पे भी लगाया है कि भाई 10th फेल या पास जो भी है, भाई एजुकेशन सर्टिफिकेट और कितने काबिल हैं, मिस्टर कचरा ने ऑलरेडी अपनी वीडियो में शो किया है ना, विद प्रूफ शो किया है कि वो कौन से लेवल पे हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से हमारे
जिज्जू ने भी डिप्लोमा कर रखा है और उसका भी विद प्रूफ उन्होंने दे रखा है और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैटर ही नहीं करता ना कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। भाई आप अगर अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझती हैं तो भाई हमारे जिज्जू जैसा अनपढ़ होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको एक सलीका है, एक तमीज़ है, एक तहज़ीब है, एक नज़ाकत है कि कैसे बात करते हैं। उनको हर रिश्ते की गरिमा पता है, मर्यादा पता है, वो मर्यादा में रह के बात करते हैं। आपकी तरह पूरे झुंड की तरफ अभी जैसे आप उतर आई हैं ना, आपने अपना टोन सडनली चेंज कर दिया है, वरना पहले आप क्या क्या बोलती थी, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ। आपने किन किन नामों से हमारे छोटे जिज्जा को पुकारा है, क्या क्या बोलती थी, अब सडनली आपकी टोन चेंज हो गई है, क्योंकि एडवोकेट ने राय दी है ना कि अगर आप ऐसे ही आपका व्यवहार चलता रहा तो ये सब एविडेंस आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो सडनली आपकी टोन चेंज हो गई है और हमारे पति पे हो गई है। जिज्जी का दूसरा एलिगेशन जो कि फेवरेट एलिगेशन है और ये हर किसी पे लगाती हैं, अभी तो यहाँ पे दो ही लोगों का जिक्र हो रहा है तो मैं उन दोनों की ही बात करूँगी और मैं कचरा जैसा वर्ड अब यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। मिस्टर एक्स जो हैं और जो मिस्टर प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके ऊपर, दोनों के ऊपर यही था कि यूट्यूब से नेम फेम और प्रमोशन एक्टिविटीज़ सारी इनकी वजह से हुई है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं सबको ये बता दूं कि इनसे मिलने से पहले हमारे छोटे जिज्जा का यूट्यूब पे चैनल था, है ना। वो ऑलरेडी यूट्यूब पे वर्क करते थे। हाँ, उस टाइम उनका उतना नेम फेम नहीं था, लेकिन वो इनसे पहले से यूट्यूब पे हैं और ये जस्ट बिकॉज ये भी यूट्यूबर थी तो जब शादी हुई तो भाई बट ऑब्वियसली एक हस्बैंड वाइफ आपस में ही सलाह मशवरा करते हैं किसी भी चीज़ का, एंड स्पेशली तब सलाह मशवरा और ज़्यादा हो जाता है जब दोनों का सेम बैकग्राउंड हो, है ना, दोनों सेम चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। तो भाई अगर वाइफ ने हस्बैंड को एडवाइस दे दी कि आप ऐसे ऐसे बनाओ, आप ऐसे ऐसे चीज़ें करो, चीज़ें वायरल होंगी, और आप अपनी वीडियोस के बारे में भूल जाती हैं कि आपने कैसे अपने व्यूअर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए थे, कैसे कैसे वीडियोस आप डालती थी शुरुआत में। अभी तो वो वीडियो डिलीट हो गए हैं, लेकिन हम सबको पता है कि पहले आपने अपनी प्यार मोहब्बत इश्क, है ना, ये सब दिखा दिखा के ही आपने सारा नेम फेम कमाया है, ये सब्सक्राइबर कमाए हैं। और पीक पे सब्सक्राइबर तब कमाए जब आपने डीफ्रेम करना शुरू कर दिया अपने ससुराल को। जिज्जी को जब लगता है उनकी झुंड, है ना, गीदड़ों की झुंड कम पड़ जाती है, जो चारों पांचों लोग हैं वो कम पड़ जाते हैं एलिगेशन लगा लगा के, तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अंदर की बात होती है, जो वो अपने चैनल पे नहीं कह पाती हैं, अपने मुंह से नहीं बयां करती हैं, तो वो दूसरे चैनल के माध्यम से उसे पब्लिश कराती है और पब्लिश कराने के बाद उनके चैनल्स को प्रमोट करती है। अरे भाई आप सब समझ गए होंगे जो करीब से फॉलो कर रहे हैं, अरे वही फिरंगी चैनल जो जिज्जी के फेवर में काम करता है। अरे कमाल की बात बता दें आपको, मेरी वीडियोस पे आजकल ट्रू सब्सक्राइबर्स जो अंधभक्त कहते हैं जिन्हें, है ना, वो लोग आने लगे हैं और वो लोग भी अब मुझे पॉइंट आउट करने लगे हैं कि आप भी एक औरत हो, है ना। तो मैं भी एक औरत हूँ, इसीलिए इन सारी चीज़ों को बारीकियों से बोलती हूँ, समझती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी अपने घर में हूँ और मेरी भी दो दो बेटियाँ हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कौन कैसा है कैसा नहीं है, और सारी दुनिया, है ना, सारी दुनिया अगर छुटकन्ने जिज्जा का सपोर्ट कर रही है तो वो हवा में नहीं कर रही है, अभी उस घर से प्रॉपरली विदा नहीं हुई है ना, मैटर चल रहा है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कैसे जीजू आज भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जब उन्होंने सामान पैक कर दिया ना, जो इतना सामान सामान की गुहार लगाई गई थी, उसके बाद से जीजू भी समझ गए हैं कि अब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, अब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो अब उसी तरीके से उन्होंने भी अपने आप को ढाल लिया। और हाँ जीजी, एक और बात जो आपने कहा है ना कि उनकी माँ पास्ट की बातें करके उनको दुख पहुंचाती थी, तो सीरियसली अगर उनकी मॉम ऐसी होती, है ना, उनकी बातों से आप इतना इफ़ेक्ट हो जाती ना, तो सच बताएं, जो आप नई नवेली दुल्हन जब उनके घर बन के गई थी, है ना, नई नवेली दुल्हन किस तरीके से रहती है अपने नए ससुराल में, भाई उसको लगता है किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए, कोई मुझसे गलती ना हो जाए, है ना। लेकिन हमारी जिज्जी कैसे रहती थी, हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी एकदम सेलिब्रिटी की तरह रहती थी भाई, सोती रहती थी। जिज्जू चाय लेके चले जाते थे, ये तो इतना बड़ा अत्याचार हो जाता था। अभी नहीं भाई, इतने पे ही बात नहीं रुकती है। जिज्जी वीडियो बना बना के थक जाती थी एडिटिंग करते वक्त, एडिटिंग करके सो जाती थी, फिर हमारे बेचारे जिज्जा चले आते थे चाय लेके कि प्रीति, प्रीतो, डार्लिंग, XYZ वॉट एवर, उठ जाओ, है ना। फिर सो जाती थी,
चाय पीती थी फिर सो जाती। भाई चाय पी के कैसे किसी को नींद आ जाती है ना। और इतना ही अगर डर खौफ आपको अपनी सास का होता तो भाई ये जो पड़ी रहती थी ना आप, और सिर्फ वीडियो बनाती थी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करती थी। तो बस बात तो यही है ना, सीधी थी इसलिए आप ऐसी थी। अगर वो थोड़ी कड़क होती तो हर हफ्ते आप अपने मायके के राउंड नहीं लगा रही होती, हर वक्त टूर एंड ट्रैवलिंग नहीं कर रही होती उनके लड़के के साथ। एक और एलिगेशन काफ़ी टाइम से लग रहा था, जिस पे तो दो लोगों ने क्लैरिटी दे दी है कि इन्होंने कहा जो एक्स है वो इन लोगों के कांटेक्ट में है। एक्स ने खुद विद प्रूफ सारी बातें आके खुद बोली है ना, कि मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, है ना। आप उसके लिए चाहे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करा लीजिए, आपको जिस तरीके से तसल्ली करनी है कर लीजिए। हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, मैं किसी के पास नहीं हूँ, मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ, ना इनके हूँ ना उनके कांटेक्ट में हूँ, किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एलिगेशन फेक है। और वही सेम चीज़ हमारे छोटे जीजा कह रहे हैं कि उन्होंने भी आके, जिसके बारे में ये बातचीत करती है, उन्होंने भी आके ये बात क्लियर कर दी है। और मेरी सिस्टर को कोई नीड नहीं है किसी के कांटेक्ट में रहने की। भाई उसकी घर गृहस्थी, उसकी वर्किंग लाइफ, उसकी सारी लाइफ बेटर चल रही, अच्छी चल रही, हमसे कहीं अच्छे से जा रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होने की। और जैसे कि जिज्जा की फैमिली है, हम व्लॉग्स बनाते हुए देखते हैं उनको, कोई कहीं से कुछ इंटरफेरेंस नहीं करता है, इवन उनके सामने से चले जाते हैं, बट वो नहीं मतलब चाहते हैं कि वो इस बारे में बोले। जो बोल रहे हैं वो जिज्जा इनफ है बोलने के लिए, क्योंकि वो विद अ पॉइंट बात करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते इधर उधर घुमा के, इसने वो कर दिया उसने वो कर दिया। और वो ख़ास तौर से हमारे जिज्जा किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, बायस्ड नहीं कि कोई कुछ भी सिखा रहा है और वो सीखते जा रहे हैं। अभी भी वो इनको समझ